लक्ष्य को स्पष्टता से लिखना अत्यंत अनिवार्य है। साथियों, इस संसार में हम कोई भी कैसा भी काम करते हैं उसके लिए क्लियरिटी, स्पष्टता अत्यंत अनिवार्य है। जब हम स्पष्टता से कोई भी कैसा भी कार्य करते हैं तो उसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डायरी मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने लक्ष्य को ज़रूर लिखें। लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। कई प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन से भी यह सिद्ध हो चुका है, जिन लोगों ने अपने लक्ष्य लिखे तो उनके लक्ष्य समय पर उन्होंने प्राप्त कर लिए थे, वनिस्पत उनके की जिन्होंने अपने लक्ष्य नहीं निर्धारित किए थे। तो अपने लक्ष्य को ज़रूर लिखना चाहिए। जब हम किसी भी चीज़ को, अपने लक्ष्य को लगातार लिखते हैं, जैसे कि हम पढ़ाई में रिकॉर्ड, रिवीजन करते हैं, तो वह जो हमें चीज़ें करनी होती है, जो हमारे लक्ष्य है, उसके लिए क्या क्या एक्टिविटी है, तो हमारे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाती है। तो इससे हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा से वह ऊर्जा उस लक्ष्य की ओर बहने लग जाती है। तो जितनी स्पष्टता से लक्ष्य लिखे जाते हैं उसके होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि हमारा माइंड, जो मस्तिष्क है, उसकी स्लिपरी कंडीशन रहती है। मस्तिष्क बड़ा चंचल होता है हमारा। तो लगातार एक जगह उसको लिखने से, पढ़ने से, दोहराने से तो हमें लंबे देर तक चीज़ें याद रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मन, मस्तिष्क, हमारा बॉडी इवन गो डीप डाउन, हर एक सेल तक वह सकारात्मक ऊर्जा जाती है। तो उसी दिशा में कार्य करने लग जाता है हमारा मस्तिष्क भी। तो अपने लक्ष्य को जितना हो सके उसको स्पष्टता से लिखें। लक्ष्य कैसे प्राप्त करने, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल, और स्पष्टता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार से दूर पहाड़ों से जलधाराएं बहती हुई एक दिशा में नदी बनकर अंततः समुद्र में विलीन हो जाती है और जो धाराएं इधर उधर गिरती है, अलग अलग रास्ता बनाती है, वह कीचड़ बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से स्पष्ट लिखे गए लक्ष्य हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि अस्पष्टता हमें मार्ग से भटकाव प्रदान करती है। तो स्पष्टता अत्यंत अनिवार्य है। तो अपने लक्ष्य अवश्य लिखें। जैसे कि किसी भी स्कूल में, शिक्षण संस्थान में, कॉलेज में टाइम टेबल को फॉलो किया जाता है, या इसलिए है कि जो भी टाइम टेबल के अनुसार जो गतिविधियां हैं, जो शेड्यूल लेक्चर है, उसको सही तरह से फॉलो किए जाए। तो ये पैटर्न हर जगह यूज़ किया जाता है। तो लिखना अत्यंत अनिवार्य है। जब हम लिखते हैं तो हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज रहती है, ब्रेन काफ़ी सक्रिय हो जाता है। तो लक्ष्य को लिखना एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट आदत है। तो अवश्य ही आप डायरी मेंटेन करें। लक्ष्य के लिए आज क्या किया है, सबसे महत्वपूर्ण ये कि आप लक्ष्य को कृतज्ञता भाव में लिखें। ग्रेटिट्यूड इमोशन में अगर आप लक्ष्य को लिखते हैं तो काफ़ी जल्दी आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कई प्रकार की बुक्स से और रिसर्च से यह पाया गया कि अगर आप पहले ही लिख लें कृतज्ञता, शुक्राना से कि मैं ये लक्ष्य प्राप्त कर चुका हूँ, तो ग्रेटिट्यूड भाव में अगर आप लक्ष्य लिखते हैं तो यह आपके लिए बड़ा ही लाभकारी होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको अवश्य वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अवश्य ही अपने लक्ष्य को देखें, सोचें, समझें और लगातार पढ़ते रहें, लिखते रहें और सबके लक्ष्य पूर्ण हो। धन्यवाद।